ओके। हम सब आए भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने सुंदर समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने इकट्ठा किया, उसके लिए मैं पवित्र प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज हम जो बातें सीखेंगे वो सुअर और भेड़ में क्या अंतर है, और हम विश्वासी भाई बहन सुअर बनकर जीवन जीते हैं या भेड़ बनकर जीवन जीते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। और जब हम वचन सुनते समय अपनी जिंदगी को जांचना, क्या हमारी मैं जीवन जी रहा हूँ या जीवन जी रही हूँ, या सुअर जैसा जीवन जी रही हूँ या भेड़ के समान जीवन जी रहा हूँ करके आज आप अपनी जिंदगी को जांचना, अपनी जिंदगी को परखना। प्रभु अपनी जिंदगी को परखने के लिए, अपनी जिंदगी को जांचने के लिए आज का जो समय दिया प्रभु ने, इसलिए आज प्यारे भाई बहन अपनी अपनी जिंदगी को जांचना, परखना। वचन निकालेंगे दूसरा पत्रस 2:21 से 22 तक। दूसरा पत्रस 2:21 से 22 तक। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इसमें भला होता, कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लेटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हम परमेश्वर का वचन कहता, अगर हम प्रभु के वचन को या प्रभु के जो पवित्रता को, प्रभु के सच्चाई को, प्रभु की धार्मिकता को, प्रभु को नहीं जानते हैं और अपन पाप में जीवन जीते तो ठीक है। अगर प्रभु को नहीं जानते और पाप में जीवन जीते तो ठीक है, लेकिन अगर प्रभु को जानकर, प्रभु को पहचान कर, प्रभु के पवित्रता को जानकर, प्रभु के सच्चाई को जानकर अगर हम फिर वापस पुराने जीवन या पहले जैसे जीवन जीने लग जाएं, तो हम कैसे कुत्तों के समान है और सुअर के समान हमारी जिंदगी बन जाती है। सुअर कैसा रहता है? सुअर हमेशा उसको अच्छा, सुअर को नहला दो, अच्छा का उसके सुअर को अच्छा नहला कर, अच्छा उसको साबुन से नहलाकर, अच्छा नहलाने के बाद में अच्छा स्वच्छ पानी से नहला के बाद में भी अगर सुअर को अपन गार्डन में या बगीचे में छोड़ देंगे तो सुअर गार्डन में या बगीचे में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो सुअर को उसको कीचड़ में रहने के लिए पसंद है। इसलिए नहलाई हुई सुअर ने बोलने से सुअर को नहलाने के बाद में भी सुअर कहाँ जाता? किसको पसंद करता? कीचड़ को पसंद करता है। सुअर क्यों कीचड़ को पसंद करता है? क्योंकि वो सुअर को कीचड़ में रहना पसंद है। सुअर को कीचड़ में रहने के लिए उसको पसंद है, उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो बार बार सुअर कीचड़ में चला जाता है। उसको रहने के लिए, सुअर को कीचड़ में रहने के लिए खुशी मिलती है। सुअर को कीचड़ में अच्छा लगता है, सुअर को कीचड़ में रहने के लिए पसंद आता है, इसलिए वो बार बार कीचड़ में चला जाता। अगर सुअर को कीचड़ पसंद नहीं होता तो जाता क्या? नहीं जा सकता। सुअर को कीचड़ पसंद होने के कारण कीचड़ में चला जाता। सुअर को गंदगी पसंद होने के कारण गंदगी में चला जाता। अगर सुअर को गंदगी पसंद नहीं रहती और कीचड़ पसंद नहीं रहता तो जा सकता है क्या सुअर? नहीं जाता। अगर सुअर को कीचड़ पसंद है और गंदगी पसंद है, इसलिए पसंद होने के कारण, गंदगी पसंद होने के कारण वो बार बार गंदगी में चला जाता। समझ में आ रहा ना? उसी प्रकार आजकल जो भाई बहन मसीह में विश्वासी बन जाते हैं लेकिन सुअर जैसे जीवन जीते हैं। अच्छा, रविवार को वचन सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं
और विश्वासी भाई बहन के सामने अच्छा रहते हैं, लेकिन वापस जिंदगी सुअर जैसा जीवन जीते हैं। कैसा जीवन जीते हैं? सुअर जैसा जीवन जीते हैं। बार बार कीचड़ में जाते हैं, बार बार कीचड़ बोलने से बार बार पाप के कीचड़ में चले जाते हैं, बार बार पापों में चले जाते हैं, सुअर जैसा जीवन जीते हैं। रविवार को विश्वासी बन जाते हैं, बाकी के दिन वे सुअर जैसा जीवन जीते हैं। क्यों सुअर जैसा जीवन जीते? क्योंकि सुअर को कीचड़ पसंद है। इसीलिए बहुत सारे विश्वासी भाई बहन विश्वासी तो बन जाते हैं, लेकिन पाप में जीवन जीना पसंद करते हैं। क्यों पाप में जीवन जीते हैं? क्योंकि उनको पाप पसंद है, इसीलिए पाप में जीवन जीते हैं। अगर उसको पाप पसंद नहीं होता तो पाप में जीवन नहीं जी सकते। अगर सुअर को कीचड़ पसंद नहीं रहता तो कीचड़ में वापस नहीं जाता। सुअर को कीचड़ पसंद है, इसलिए वापस कीचड़ में चला जाता। उसी प्रकार विश्वासी भाई बहन भी कीचड़ पसंद है, इसीलिए भी कीचड़ में रहना पसंद करते हैं, पाप में रहना पसंद करते हैं। समझ में आ रहा ना? पाप कराने वाले को पसंद करते हैं और पाप को पसंद करते हैं, दोनों को पसंद करते हैं। पाप कराने वाले शैतान को भी पसंद करते हैं और पाप करने के लिए पाप को भी पसंद करते हैं। इसीलिए बार बार कीचड़ में चले जाते हैं, इसीलिए बार बार कीचड़ में रहने के लिए पसंद खुशी मिलती। सुअर को क्या कहाँ खुशी मिलती है? कीचड़ में खुशी मिलती है। सुअर को कीचड़ में खुशी मिलती है, अच्छा लगता है सुअर को कीचड़ में, उसका पसंद है, उसको अच्छा, उसके जीवन में अच्छा, उसको संतुष्टि मिलती है कीचड़ में। क्यों मिलती संतुष्टि? क्योंकि उसको वहां कीचड़ में रहने के लिए पसंद है और उसको वहां संतुष्टि मिलती है। उसी प्रकार आजकल भी विश्वासी भाई बहन भी विश्वासी बोलते हैं, मसीह लोग भी बोलते हैं, लेकिन सुअर जैसा जीवन जीते हैं, पापों में जीवन जीते हैं, बार बार पापों में जीवन जीते हैं। क्यों पाप में जीवन जीते हैं? क्योंकि वो पापों को पसंद करते हैं, पाप को पसंद करते हैं, इसीलिए पाप में जीवन जीते हैं। पाप में खुशी मिलती है, पाप में संतुष्टि मिलती है, पाप में मजे मिलते हैं, इसीलिए पाप में जीवन जीते हैं बहुत सारे भाई बहन, प्यारे भाई बहन। और आपका जीवन को एक बार जांचो, एक बार अपनी जिंदगी को परखो, क्या हमारे जीवन भी सुअर जैसा जीवन जी रहे हैं क्या? आज अपनी जिंदगी को देखो एक बार प्यारे भाई बहन, आज आप कैसा जीवन जी रहे हो? सुअर जैसा जीवन जी रहे हो क्या? और सुअर क्या करता है? नीचे देख कर नहीं चलता है, ऊपर देख कर नहीं चलता है, नीचे देख कर चलता है। सुअर कैसे चलता? ऊपर देख कर कि नीचे देख कर चलता है सुअर। आजकल विश्वासी भाई बहन भी नीचे देख कर चलते हैं, यानी कि स्वर्ग ऊपर देख कर नहीं चलते, नीचे देख कर चलते हैं। यानी कि स्वर्गीय वस्तु की तरफ, स्वर्ग तरफ मन लगाकर, स्वर्ग तरफ देख कर, स्वर्ग तरफ मन लगाकर नहीं जीवन नहीं जीते हैं, संसार में मन लगाकर, संसार तरफ मन लगाकर जीवन जीते हैं। बोलने से दुनिया को कमाने, दुनिया की इज्जत के ऊपर मन लगाते हैं, दुनिया के धन के ऊपर मन लगाते हैं, दुनिया के घर के ऊपर मन लगाते हैं, पूरा शरीर की इच्छाओं के ऊपर, पाप के ऊपर मन लगाते हैं, पूरी दुनिया की चीजों के ऊपर मन लगाकर जीवन जीते हैं। स्वर्गीय वस्तु के ऊपर, स्वर्ग तरफ, प्रभु की तरफ मन नहीं लगाते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उनके ऊपर मन नहीं लगाते हैं, और सारे ये संसार की वस्तु के ऊपर मन लगाकर जीवन जीने वाले बन गए आजकल। प्रभु तरफ मन लगाकर जीवन जीने वाले नहीं बन गए, पूरा संसार के ऊपर मन लगाने वाले, धन के ऊपर, इज्जत के ऊपर, नाम के ऊपर मन लगाने वाले बन गए हैं आजकल पूरा प्रभु को साइड में रख दिया, प्रभु तरफ देखकर जीवन जीने वाला नहीं बने, वो पूरा दुनिया को देखकर, दुनिया को कमाने कर और दुनिया जैसा जीवन जीने वाले होकर तैयार हो गए आजकल। दुनिया को देखकर जीवन जीने वाले बन गए आजकल, दुनिया जैसा जीवन जीने वाले बन गए आजकल। प्रभु जैसा तैयार होने वाले नहीं, लेकिन दुनिया जैसा तैयार होने वाले बन गए हैं। प्यारे भाई बहन, आज आपकी जिंदगी को देखो, आप किस तरह जीवन जी रहे हो? आप भी क्या सुअर जैसा जीवन जी रहे हो क्या? आज अपनी जिंदगी को देखो एक बार, आज अपनी जिंदगी को परखो। प्रभु ने आपको जो सौभाग्य मौका दिया, प्रभु ने आपको जो सुंदर समय दिया, वो आपको अपनी जिंदगी को जांचने के लिए दिया। क्या अगर आप भी सुअर जैसा जीवन जी रहे हो क्या? आज ये सुअर जैसा जिंदगी जीने वाला इस जीवन को छोड़ दो प्यारे भाई बहन, इसे पाप में जीवन जीने के लिए छोड़ दो।
कब तक आप पाप में जीवन जियोगे? कब तक? कब तक इस पाप में मजे लोगे? कब तक पाप में संतुष्टि रहोगे? समझ में आ रहा ना? और वो समझाने के मेंढक मेंढक रहता है ना, वो मेंढक कैसा जीवन जीता है? मेंढक भी थोड़े दिन पानी में रहता है, थोड़े दिन बाहर रहता, सूखे में रहता है। समझ में आया ना? मेंढक थोड़े दिन पानी में रहता, थोड़े दिन सूखे में रहता। आजकल विश्वासी भाई बहन थोड़े दिन पाप में जीवन जीते, थोड़े दिन पवित्रता में, थोड़े दिन संसार में जीवन जीते, थोड़ी देर प्रभु में जीवन जीते हैं। क्या मेंढक जैसे बन गए हैं आजकल विश्वासी भी? समय प्रभु की तरफ देखकर जीवन नहीं जीते, पूरा मेंढक बनकर जीवन जीने शुरू कर दिया आजकल। पूरा मेंढक जैसा जीवन जी रहे हैं। मेंढक कैसा रहता? पूरा थोड़ा दिन पानी, थोड़ा दिन बाहर, पानी में बाहर, पानी में बाहर, ऐसा ही जीवन जीता है। पूरा मेंढक एक जगह संतुष्ट नहीं रहता है, सूखे में या पानी के अंदर एक जगह संतुष्ट नहीं रहे, एक जगह मेंढक नहीं रहता। पानी में और बाहर, पानी में और बाहर, सूखे में पानी में, सूखे में पानी में, ऐसे ही मेंढक जीवन जीता है। आजकल विश्वासी भाई बहन भी थोड़े दिन प्रभु में, थोड़े दिन मसीह में, थोड़े दिन संसार में, थोड़े दिन प्रभु में, मेंढक जैसे बन गए हैं। इसलिए प्यारे भाई बहन, आज अपनी जिंदगी को देखो, आपका जीवन कैसा जीवन जी रहे हो। आज आप प्रभु में आकर, यीशु में आकर आपका जीवन कैसा चल रहा है? क्या मेंढक जैसा जीवन चल रहा है क्या, या सुअर जैसा जीवन चल रहा है क्या? आज आपका जीवन को एक बार देखो प्यारे भाई बहन, आप जीवन कैसा जी रहे हो? प्रभु ने आपको कैसा जीवन जीने के लिए दिया? आपको पवित्रता जीवन जीने के लिए दिया प्रभु ने। आपको इस जीवन को, पाप में जीवन जीने के लिए आपको यह जीवन नहीं दिया। आपको इस जीवन में पवित्रता में जीवन जीने के लिए प्रभु ने दिया। इसलिए प्यारे भाई बहन, आज आप पवित्रता में जीवन जियो। पवित्रता में जीवन जीने के लिए प्रभु ने आज आपको सुंदर सौभाग्य मौका दिया। आप कब तक पापों में जीवन जियो? आज मन फिराओ, हर एक पापों को छोड़कर मन फिराओ। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, प्रभु का दिन, प्रभु का आने का समय नजदीक आ गया, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। इसलिए प्यारे भाई बहन, आप पापों में जीवन जीने के लिए पापों से बाहर निकल जाओ। आज पवित्रता में जीवन जीने के लिए मन बनाओ, पवित्रता में जीवन जियो, प्रभु में जीवन जियो, वचन में जीवन जियो, अलगदाई में जीवन जियो, प्रभु के साथ संगति रखकर जीवन जियो। कब तक सुअर जैसा जीवन जियोगे? कब तक सुअर बनकर जीवन जियोगे? समझ में आ रहा है ना? और हम प्रभु के भेड़ हैं। भेड़ अगर गलती से कीचड़ में गिर भी जाएगी तो भी भेड़ कीचड़ से बाहर निकलने के लिए इच्छा बनाएगी और कीचड़ में रहना पसंद नहीं करेगी भेड़। हम प्रभु की भेड़े हैं। अगर भेड़ कीचड़ में गिर जाएगी तो कीचड़ में रहना उसी में नहीं रहेगी और कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। और कीचड़ से बाहर निकलने के बाद क्या इच्छा रखेगी भेड़? क्या इच्छा रखेगी? कैसे भी करके मैं मेरे चरवाहा के द्वारा मैं साफ हो जाऊं, मेरा चरवाहा मुझे साफ करेगा करके भेड़ इच्छा रखती है। भेड़ के अंदर ये इच्छा रहता है कि मेरा चरवाहा मुझे साफ करेगा, मेरा रखवाला मुझे साफ करेगा करके। मतलब क्या है? भेड़ बोलने से विश्वासी भाई बहन, अगर जो प्रभु में भेड़ बनकर जीवन जीने वाले विश्वासी भाई बहन कैसा हमें पश्चाताप करेगा, पापों के लिए पश्चाताप करेगा, पाप में रहना पसंद नहीं करेंगे, पाप से बाहर निकलने के लिए पश्चाताप करेंगे और पाप को छोड़ने के लिए पश्चाताप करेंगे, पापों के लिए और अपने लिए रोएंगे। मैंने पाप कर दिया, गलती करा करके रोएंगे, आंसू बहाएंगे और पाप में नहीं रहेंगे, बाहर निकलेंगे। भेड़ हमेशा कीचड़ में गलती से अगर भेड़ कीचड़ में गिर भी जाती है तो भी कीचड़ में नहीं रहती है, भेड़ बाहर निकल जाती है। अगर उसी प्रकार सुअर कीचड़ में गिर जाए तो सुअर कीचड़ में लपट और लोटपोट होने के लिए इच्छा रखेगा और उसी में रहेगा और साफ होने के लिए इच्छा नहीं करेगा, साफ होने के लिए उसका मन नहीं बनाएगा सुअर।
मतलब क्या, सुअर क्या है? अच्छा, पाप के लिए पश्चाताप, सुअर जैसा जीवन जीने वाले विश्वासी भाई बहन पापों के लिए पश्चाताप नहीं करेंगे। सुअर जैसा जीवन जीने वाले विश्वासी भाई बहन पाप में मैं पाप कर रहा हूं करके पापों के लिए पश्चाताप नहीं करेंगे और पाप में जीवन जिएंगे, पाप में रहेंगे। और भेड़ का बनकर जीवन जीने वाला विश्वासी भाई बहन पापों के लिए पश्चाताप करेगा, पवित्र बनने के लिए मन बनाएगा, बाहर पापों से बाहर निकलने के लिए मन बनाएगा और अपने चरवाह और मेरा चरवाह मुझे साफ करेगा, मुझे स्वस्थ करेगा करके अपना भेड़ अपने अंदर इच्छा रखती है। हालेलुया, समझ में आ रहा ना? इसीलिए प्यारे भाई बहन, आज आपका जीवन कैसा आप जीवन कैसा जी रहे हो? भेड़ जैसा या सुअर जैसा? अगर सुअर जैसा जीवन जी रहे हो तो आज ये सुअर वाली जिंदगी छोड़ दो और भेड़ बनकर तैयार हो जाओ। प्रभु ने आज आपको मौका दिया, भेड़ बनने के लिए मौका दिया है। आज प्रभु की एक प्यारी और प्रभु को पसंद आने वाली भेड़ बन जाओ। सुअर को कोई भी पसंद नहीं करता है, भेड़ को पसंद करते हैं। सुअर कितना भी अच्छा रहेगा, कितना भी, लेकिन सुअर को कोई भी पसंद नहीं करता प्यारे भाई बहन, भेड़ को पसंद करता। प्रभु यीशु मसीह कहता, सच्चा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनकर मेरे पीछे चलेगी। मैं अपनी भेड़ के लिए सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ों के लिए प्राण दिया है। हम प्रभु की भेड़े हैं। प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए प्राण दिया, अपनी जान दिया है। भेड़ को पसंद करता है प्रभु। आज आप भेड़ बनकर तैयार हो जाओ। सुअर को कोई भी पसंद नहीं करता है, सुअर को संसार में कोई भी पसंद नहीं करता है, भेड़ को पसंद करता है। इसलिए आज आप भेड़ बनकर तैयार हो जाओ। सुअर बनकर जीवन मत जियो। कब तक सुअर बनकर रहोगे? अभी आप सुअर बनकर जीवन जी रहे हो तो वापस सुअर वाला जीवन जी रहे हो तो छोड़ दो इस जीवन को और प्रभु की पसंद आने वाली भेड़ बनकर तैयार हो जाओ। असली जिंदगी बोलने से, प्रभु मसीह लोगों की जिंदगी बोलने से भेड़ बनकर जिंदगी जीने वाला ही मसीह जिंदगी है। हम सब प्रभु की भेड़े हैं, चाहे पास्टर हो या विश्वासी, हम सब प्रभु की भेड़े हैं। पास्टर भी सुअर बनकर जीवन जी रहे तो पास्टर भी विश्वास भेड़ बनकर तैयार हो जाओ। कोई भी हो, अगर पास्टर सुअर जैसा जीवन जिएगा तो वहां पे गड़बड़ी रहेगी। सुअर हमेशा काटता रहता है और दूसरों से कुछ ना कुछ चीजें छीन के लेता है सुअर। और कोई अगर बच्चा संडास के लिए बैठता छोटा तो उसको भी भगाकर वो गंदी चीजें खाएगा। यानी कि सुअर गंदी वस्तु को पकड़ने के लिए दूसरों को दुख देता, भगाता है। पास्टर भी आज सुअर जैसा जीवन जी रहे हैं। सुअर जैसा जीवन जियोगे तो पूरा गड़बड़ी चलेगी। कलीसिया में गड़बड़ी चलेगी, विश्वासियों के बीच में गड़बड़ी चलेगी, परिवार में भी गड़बड़ी चलेगी। इसलिए आपका जीवन सुअर जैसा नहीं होना, भेड़ बनकर तैयार हो जाओ। प्रभु का वचन कहता, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनकर मेरे पीछे चलेगी कहता। हम वचन को सुनकर सुनने वाले नहीं, हम वचन के पीछे चलने वाले होकर तैयार होना है। वचन के पीछे चलने वाला कौन है? सिर्फ भेड़ वचन के पीछे चलती है। चरवाहा के पीछे कौन चलता है? भेड़ चलती है। सुअर चरवाहा के पीछे नहीं चलता, भेड़ चरवाहा के पीछे चलती है। सुअर चरवाहे की आवाज नहीं सुनता है, चरवाहे के पीछे नहीं जाता सुअर, भेड़ चरवाहे के पीछे जाती है। हम प्रभु की भेड़ बनकर तैयार होना है। जो प्रभु की भेड़ बनेगा वो प्रभु के पीछे चलेगा। और भेड़ क्या है? आज्ञाकारिता दिखाती है। भेड़ पवित्र रहने के लिए भेड़ का स्वभाव है पवित्र होना और आज्ञाकारी दिखाना और प्रभु के सामने नम्रता रहना। ये भेड़ का स्वभाव है। हम भी प्रभु को क्या दिखाना? हम भी प्रभु की भेड़ है तो प्रभु को आज्ञाकारी दिखाना, प्रभु की आज्ञा में चलना, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना और प्रभु को आज्ञाकारी दिखाना। प्रभु के सामने, प्रभु के अधिकार के सामने हम नम्र रहना, प्रभु के सामने नम्र होकर जीवन जीना। असली जिंदगी प्रभु को अपनी जिंदगी नम्र रखो, प्रभु के सामने अपनी जिंदगी नम्र होकर जीवन जियो।
असली जिंदगी यही जिंदगी प्रभु की। हम चाहे विश्वासी है पास्टर, हम सब प्रभु की भेड़े हैं, सब प्रभु की भेड़े हैं। तो प्रभु के सामने नम्र हो जाओ। अगर आप विश्वासी पास्टर बोलते हैं और प्रभु के सामने और विश्वासी के सामने नम्र नहीं हो, नम्रता नहीं दिखाते हो, तो आप प्रभु की भेड़ नहीं हो। आपका जीवन सुअर जैसा जीवन है। सुअर नम्र नहीं रहता है, नम्रता नहीं दिखा सकता सुअर। भेड़ नम्रता रहती है चरवाह के सामने। हम प्रभु की भेड़े हैं तो प्रभु के सामने नम्र होना है, विश्वासी के सामने नम्र होना है, प्रभु के सामने नम्र होना। हर एक लोग पूरे संसार में सबके सामने नम्र होकर जीवन जीना है। जैसा प्रभु अपने आप को नम्र दिन क्या है, हम भी प्रभु के पद और चिन्ह के ऊपर चलने के कारण, हम प्रभु की भेड़े होने के कारण, हम भी प्रभु के सामने नम्र और दिन होकर जीवन जीना, प्रभु जैसा जीवन जीना, और आखिरी में प्रभु जैसा तैयार हो जाना है। यही हमारा जीवन, असली जीवन बोलने से हमारा यही जिंदगी है। प्रभु की भेड़ बनकर, प्रभु की आवाज सुनकर, प्रभु के सामने नम्र होकर, प्रभु जैसा पवित्र बनकर, प्रभु जैसा, प्रभु का स्वभाव पाकर जीवन जीने वाला ही असली भेड़ की जिंदगी है। हम प्रभु की भेड़े हैं तो प्रभु के सामने नम्र हो जाना। हालेलुया। और वचन निकालेंगे मत्ती 7:6। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने और सुअर के सामने मोती मत डालो। हालेलुया। आजकल कुत्ते बोलने से क्या, कुत्ता जो उल्टी करके मुंह में से निकालकर वापस उस चीज को खाता है कुत्ता। मतलब आजकल लोगों का मतलब क्या है, लोग भी जो बात बोल देते हैं उस बात को फिर रिपीट करते हैं। अरे मैंने इसको ऐसा बोला था, अरे मैंने इसको ऐसा करा था, अरे मैं इसको ऐसा बोला था लेकिन नहीं माना, ये इसको बोला था। बोलने ऐसा बोलते मतलब क्या, उस बात को दिलाकर, एहसास दिलाकर दुख देते हैं। जो बात बोल दिया उस बात को फिर वापस रिपीट करके, उस बात को दोहराकर लोगों को दुख देते हैं। दुख देने वाला क्या है, कुत्ता क्या काटता है, दुख देता है। इसलिए इनको प्रभु का वचन कहता, दुख देने वाले लोगों को क्या मत दो, पवित्र वस्तु, पवित्र वचन। पवित्र वस्तु बोलने से पवित्र वचन मत दो। और सुअर के सामने क्या, मोती मत डालो। बोलने से कीमती वचन, पवित्र वचन है, प्रभु का कीमती वचन, पवित्र वचन। अगर हम समझाने के लिए, अगर सुअर के सामने अपन मोती रखेंगे तो क्या सुअर मोती की कदर करेगा क्या? मोती को संभाल कर रखेगा क्या सुअर? या मोती की कदर करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर हम भी सुअर जैसा जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर के वचन की कदर करेंगे क्या? सुअर मोती की कदर नहीं कर सकता है। अगर हम भी सुअर जैसा जीवन जिएंगे तो परमेश्वर के पवित्र वचन को, परमेश्वर के कीमती वचन को, और परमेश्वर के कीमती वचन को क्या हम कदर करेंगे क्या? परमेश्वर के वचन के सामने नम्र रहेंगे क्या? परमेश्वर के वचन को हम कीमत देंगे क्या? नहीं दे सकते हैं। सुअर जैसे जीवन जिएंगे तो परमेश्वर के वचन को हम कदर नहीं कर सकते, और परमेश्वर के वचन को हम ठुकरा देंगे, और परमेश्वर के वचन को हम तुच्छ जानेंगे। परमेश्वर जैसा जीवन जीने वाले जिएंगे। अगर सुअर जैसे जीवन जियोगे आप, तो परमेश्वर के वचन का आप तुझ जानोगे, परमेश्वर के वचन को ठुकरा दोगे। यह परमेश्वर का कीमती वचन करके आप परमेश्वर के वचन के सामने नम्र नहीं रहोगे। ये हमने वचन सुना है, सीखा है, बस वचन को सुनोगे, सीखोगे, वचन के सामने नम्र नहीं रहोगे। वचन के सामने अपनी नम्रता नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप
सुअर जैसा जीवन जियोगे तो वचन के सामने आप नम्रता नहीं दिखा सकते हैं। वचन के सामने नम्रता दिखाना तो आपको भेड़ बनकर तैयार होना है। भेड़ बनोगे तब वचन के सामने नम्रता दिखाओगे। भेड़ हमेशा नम्र होकर रहता। प्रभु प्रभु कहता मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनते। भेड़ ही वचन के पीछे चलते हैं, सुअर वचन के पीछे नहीं चलता है। हालेलुया। और वचन निकालेंगे नीति 23:9। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुझ जानेगा। हालेलुया। मूर्खों के सामने वचन ना बोलना, नहीं तो क्या जानेंगे? तुझ। मूर्ख बोलने से हम परमेश्वर के सामने हम आज्ञाकारिता नहीं दिखाते, प्रभु को आज्ञा प्रभु के आज्ञा में जीवन नहीं जीते, प्रभु के सामने हम नम्र होकर नहीं जीवन नहीं जीते, मूर्ख बन जाते। वचन को सुनते हैं और वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते तो मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता? मूर्ख को परमेश्वर का वचन मत दो, नहीं तो ये क्या सुअर जैसा बन जाते। सुअर क्या वचन को अगर सुअर को हम मोती डाल देंगे, मोती देंगे तो सुअर क्या करेगा? मोती को रोंद देगा, पूरा रोंद देगा पूरा। अगर हम भी सुअर जैसा जीवन जिएंगे या मूर्ख बनकर जीवन जिएंगे तो परमेश्वर के कीमती वचन को, परमेश्वर के बहुमूल्य वचन को हम रोंदते हुए जीवन जिएंगे। परमेश्वर के वचन को रोंद देंगे, पूरा रोंद कर जीवन जिएंगे। परमेश्वर को कीमत नहीं देंगे, परमेश्वर के वचन को भी कीमत नहीं देंगे। परमेश्वर के वचन को कीमत नहीं देंगे, परमेश्वर को कीमत नहीं देंगे और पूरा वचन को रोंद कर जीवन जिएंगे। इसीलिए प्यारे भाई बहन, आज आपकी जिंदगी को देखो, क्या आप वचन को रोंद रहे हो? क्या आज आप वचन सुनकर वचन के सामने नम्र नहीं हो रहे हो? क्या वचन को सुनकर वचन को रोंद रहे हो? क्या कुचल रहे हो? वचन को कुचल रहे हो क्या? या वचन के अनुसार चल रहे हो या वचन को कुचल रहे हो? सुअर मोती को कुचल देता है, सुअर मोती को कीमत नहीं देता है और कुचल देता, रोंद देता। क्या आप भी वचन को सुनकर उनके अनुसार जीवन जी रहे हो या वचन को कुचल रहे हो, ये रोंद रहे हो? कैसा जीवन जी रहे हो प्यारे भाई बहन? अगर आप भी वचन को रोंद रहे हो या कुचल रहे हो तो आज ये जिंदगी छोड़ दो, मूर्खता की जिंदगी छोड़ दो, सुअर वाली जिंदगी जीवन छोड़ दो। आज प्रभु की पवित्र भेड़ बनकर तैयार हो जाओ। प्रभु की पवित्र भेड़ बनकर तैयार होगे तो प्रभु के साथ युगायुग रहोगे। प्रभु अपनी भेड़ को कहाँ रखेगा? दाहिनी ओर रखेगा। दाहिनी ओर अपनी भेड़ को रखता है प्रभु, अपनी भेड़ को दाहिनी ओर बिठाएगा प्रभु। आप प्रभु की पवित्र भेड़ होकर तैयार होगे तो प्रभु आपको दाहिनी ओर बिठाएगा। समझ में आ रहा ना? आप प्रभु की पवित्र भेड़ होकर तैयार हो जाओगे तो प्रभु आपको दाहिनी ओर बिठाएगा। अगर आप सुअर जैसा जीवन जियोगे, प्रभु के वचन को, प्रभु के सच्चाई को, प्रभु के कीमती वचन को और प्रभु की पवित्रता को, इनको सबको आप रोंदोगे तो आप आखिरी में अनंत काल की युगायुग की मृत्यु मिलेगी। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई बहन, वचन को रोंदने वाला होकर मत बनो, वचन को कुचलने वाला होकर मत बनो। वचन के अनुसार आज्ञाकारी बन जाओ और भेड़ों के समान पवित्र होकर जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। समझ में आ रहा ना? और वचन निकालेंगे यूहन्ना 10:27। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। आज हम कौन है?
प्रभु की भेड़ है। हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़े हैं। हम उसकी भेड़े हैं तो किसके पीछे चलना? प्रभु के पीछे। भेड़ प्रभु के पीछे चलती, सुअर पीछे प्रभु के पीछे नहीं चलता। सुअर क्या करता है? उसकी मनमर्जी के अनुसार, जहां उसको कीचड़ रहता, जहां उसको गंदगी रहती, वहां गंदगी में चला जाता, कीचड़ में चला जाता सुअर। भेड़ कीचड़ में नहीं जाएगी, भेड़ प्रभु के पीछे जाएगी। और अगर भेड़ गलती से कीचड़ में गिर भी जाएगी तो वो साफ होने के लिए इच्छा रखेगी, मेरा चरवा मुझे साफ करेगा, मेरा चरवा मुझे शुद्ध करेगा करके इच्छा रखेगी। यानी कि पापों के लिए पश्चाताप करेगी। सुअर पाप के लिए पश्चाताप नहीं करेगा। मतलब सुअर कीचड़ में रहने के लिए पसंद करेगा। सुअर बोलने से, सुअर जैसा जीवन जीने वाले मसीह लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, पापों के लिए क्षमा नहीं मांगेंगे और वापस पवित्र जीवन जीने के लिए इच्छा नहीं रखेंगे। सिर्फ भेड़ जैसा जीवन जीने वाला ही इच्छा करेगा। पाप से बाहर निकलने के लिए और प्रभु के पीछे चलने के लिए भेड़ जैसा जीवन जीने वाला ही इच्छा रखेगा। इसलिए आज हम कौन बनना? प्रभु की प्यारी भेड़ बनना। प्रभु की आवाज सुनकर प्रभु के पीछे चलने वाली भेड़ बन जाना। भेड़ प्रभु के सामने नम्र रहती है और प्रभु की आवाज सुनती है। जो आवाज सुनेगा वही चलेगा पीछे, सुनेगा नहीं तो चलेंगे नहीं। प्रभु की आवाज सुनना और प्रभु के पीछे चलना। प्रभु की आवाज कौन सुनेगा? प्रभु की भेड़ें सुनेंगे। प्रभु एक भी वचन है कि सुअर मेरा आवाज सुनेगा करके प्रभु का वचन नहीं बोलता। प्रभु मेरा वचन, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनेगी करके प्रभु का वचन बोलता है। हम प्रभु की भेड़ बनना, सुअर नहीं। भेड़ बनेंगे तब प्रभु के पीछे चलेंगे। और भेड़ हमेशा नम्र रहती है और आज्ञाकारी में जीवन जीता है। आज्ञाकारी दिखाती है भेड़ और कोमलता होकर रहती है, नम्र होकर रहती है। प्रभु यीशु मसीह नम्र होकर जीवन जिया, वैसे उसकी भेड़ भी नम्र होकर जीवन जिएगी। यही असली मसीह लोगों की जिंदगी बोलने से, यही असली जिंदगी, यही मसीह लोगों की जिंदगी है। सुअर जैसे जीवन जीने वाले मसीह लोगों की जिंदगी नहीं है। आप धोखा खा रहे। अगर आप वापस पाप में जीवन जी रहे हो और थोड़े दिन मसीह में, थोड़े दिन पाप में, थोड़े दिन मसीह में, तो आप धोखा खा रहे हो। आप मसीह की भेड़ नहीं हो, आप सुअर बनकर जीवन जी रहे हो। आप भेड़ नहीं हो ही नहीं सकते हैं। और वचन निकालेंगे और प्रभु का वचन कहता, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए हैं। हम कैसे? भेड़ भटक गए। हम अगर प्यारे भाई बहन, अगर आप भी प्रभु के रास्ते को छोड़ दिया, प्रभु के मार्ग से आप भटक गए हैं या प्रभु से दूर चले गए या प्रभु के मार्ग से आप भटक गए हो, तो फिर से वापस प्रभु के मार्ग के, प्रभु के रास्ते के ऊपर आ जाओ। फिर से प्रभु के आज्ञाकारी में आ जाओ। फिर से प्रभु के अधिकार के नीचे आ जाओ। फिर से प्रभु के अधिकार के नीचे झुक जाओ। फिर से प्रभु के सामने नम्रता हो जाओ, नम्र होकर आ जाओ। समझ में आ रहा ना? प्रभु के साथ आप अपना मार्ग में बोलने से अपने अपनी इच्छाओं के रास्ते पर हम भटक गए हैं। जहां जहां हमको अच्छा लगा उस रास्ते को अपना लिया। धन में अच्छा लगा तो धन के पीछे चले गए, शरीर में खुशी मिली तो शरीर के पीछे चले गए, कोई व्यभिचार के पीछे चले गए, कोई घमंड के पीछे चले गए, कोई स्वार्थ के पीछे चले गए, कोई लालच के पीछे चले गए। हम सब अपने मार्ग को ले लिया। अगर आप में भी लालच का मार्ग ले लिया, घमंड का रास्ता ले लिया, पाप का रास्ता ले लिया, तो आप फिर से प्रभु के रास्ते के ऊपर आ जाओ। फिर से प्रभु की आवाज सुनकर प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दो प्यारे भाई बहन। फिर से प्रभु की आवाज सुनो, प्रभु के सामने नम्र हो जाओ, प्रभु के अधिकार के सामने झुक जाओ। प्रभु के अधिकार के सामने आप झुकोगे तब प्रभु के राज्य में प्रवेश हो जाओगे। आप प्रभु के अधिकार के नीचे रहोगे, प्रभु जैसा पवित्र होकर तैयार होगे। जैसा प्रभु है वैसा आप प्रभु जैसा पवित्र होकर तैयार होगे तो प्रभु के साथ आप युगायुग रहोगे। हालेलुया। और एक वचन निकालेंगे, पहला पत्रस 2:25। पहला पत्रस 2:25। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने
प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। हम पहले कैसे थे? भटकी हुई भेड़ों के समान थे। हम भटकी हुई भेड़ों के समान थे। अब अपने प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास लौट आओ। हमारा प्राणों का रखवाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारा सच्चा चरवा यीशु मसीह कहता है, सच्चा चरवा मैं हूं, मैं मेरी भेड़ के लिए मैं प्राण देता हूं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिया। हमारा सच्चा रक्षक है, हमारा सच्चा रखवाला है, हमारा अध्यक्ष है, हमारा सिखाने वाला है। हमको सिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, हमारा अध्यक्ष प्रभु यीशु मसीह है, हमारा रखवाला प्रभु यीशु मसीह है। उस प्रभु यीशु मसीह के पास लौटाओ। अगर आप भी भटके हुए हैं, प्रभु अपना अपने मनपसंद का रास्ता ले लिया, अपनी इच्छाओं का रास्ता ले लिया, तो आज फिर से प्रभु के पास लौटाओ प्यारे भाई बहन। प्रभु कहता है, मैं खोई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूं, कहता प्रभु। हम खोई भेड़ हैं, हम खोई भेड़ है, तो हमको कौन ढूंढने के लिए आया? प्रभु यीशु मसीह खोई भेड़ को ढूंढने के लिए आया है। इसलिए हम खोई भेड़ है, तो किसके पास लौटना है? अपने अध्यक्ष अपना रक्षा करने वाला रक्षक के पास लौटना है। अपना रक्षक के पास लौटना है। हम खोई हुई भेड़ है। हमारा रक्षक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारा सिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह, हमारा रक्षक प्रभु यीशु मसीह, हमारा शिक्षक प्रभु यीशु मसीह। हम उसके पास लौटना है। हम खो गए हैं, अपने मनपसंद का रास्ता अपना लिया, अपनी इच्छाओं का रास्ता अपना लिया, हम मन मर्जी का रास्ता अपना लिया। इसलिए आज अपना मन मर्जी का रास्ता छोड़ना, अपनी इच्छा का रास्ता छोड़ना, पाप का रास्ते को छोड़कर अपना रक्षक के पास आना है। रखवाले के पास आएंगे तो हमारी रखवाली करेगा। अगर हम रखवाले के पास नहीं गए तो हमारी रखवाली कौन करेगा? समझ में आ रहा ना? लाइट चली गई, कोई बात नहीं है। हम किसके पास आना? हमारा रखवाले के पास आना, हमारा अध्यक्ष के पास आना, जो हमको सिखाता है, जो हमें समझाता है, जो हमें हमारी रखवाली करता है। हम उसके पास लौट के आ जाना। प्यारे भाई बहन, अगर आप अभी तक अध्यक्ष के पास नहीं आए, अपने रखवाले के पास नहीं आए, तो आज आपने अपना रखवाले के पास, अपना अध्यक्ष के पास आ जाना है। लौटाना, अपनी मनमर्जी का रास्ता छोड़कर लौटाना, अपनी इच्छाओं का रास्ता छोड़कर लौटाना है, अपने पापों का रास्ता छोड़कर लौटाना, कीचड़ वाली जिंदगी छोड़कर लौटाना, पाप में जीवन जीने वाला रास्ता छोड़कर लौटाना। आज प्रभु यीशु मसीह के पास लौटाओ। प्रभु आज आपको सुंदर मौका दिया है प्यारे भाई बहन। आज मौका दे, इस कीमती मौका को मत खोओ। प्यार प्रभु यीशु मसीह के पास आज लौटाओ। सभी भाई बहन घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पवित्र प्रभु जी। आज हमारी जिंदगी प्रभु जी भेड़ों के समान भटक गई मेरे प्रभु। हमने पापों का रास्ता अपना लिया प्रभु जी। हम सुअर जैसा जिंदगी जी रहे प्रभु। आज हम पे अनुग्रह करो, कृपा करो, दया